दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की साबका वाइफ जुमैमा के बारे में आपको बताऊंगा कि जुमैमा कहाँ पैदा हुई, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की और उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया और इमरान खान से शादी कब की। जुमैमा, जिनका असल नाम जुमैमा मेर्सल गोल्डस्मिथ है, 30 जून 1974 को लंदन में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का नाम गोल्डस्मिथ था। आपके वालिद का शुमार बरतानिया के अरबपति लोगों में होता था। आपकी वालदा जबकि आयरिश थी, यानी कि आयरलैंड से उनका तल्लुक था। आपके वालिद मशहूर मरूफ होटल टाइकॉन के मालिक थे। आपके वालिद के अबाउजदाद जर्मन से आकर बरतानिया में बसे थे। जुमैमा की फैमिली बरतानिया में गोल्डस्मिथ के नाम से पहचानी जाती है। जुमैमा अपने वालिदैन की पहली औलाद हैं। जुमैमा के 2 छोटे भाई हैं जिनके नाम ज़ेक और बिन स्मिथ है। दोस्तों, अब बात करते हैं जुमैमा की एजुकेशन की। जुमैमा ने अपनी इब्तदाई तालीम फ्रांसिस हॉलैंड स्कूल से हासिल की है। आपने अपनी उम्र का 10 से 17 साल का अरसा लंदन में गुजारा है। 1993 में जुमैमा खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में दाखिला लिया था, मगर उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री 2002 में मुकम्मल की थी, क्योंकि 1995 में उनकी शादी इमरान खान से हो गई थी और वो अपनी तालीम जारी ना रख सकी थी। उसके बाद 2003 में जुमैमा ने मास्टर डिग्री हासिल की। अब हम शुरू में ही जुमैमा खान की ज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप जो पिक्चर्स देखेंगे इस वीडियो में वो ज़्यादातर उनकी इमरान खान और उनके बच्चों के साथ हैं। जुमैमा गोल्डस्मिथ ने 21 जून 1995 को क्रिकेटर इमरान खान, जो कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनसे शादी की थी। आपने शादी से चंद महीने पहले इस्लाम को कबूल कर लिया था। जुमैमा शादी के बाद लंदन से लाहौर शिफ्ट हो गईं और आप लाहौर आने के बाद बाकायदा तौर पर उर्दू सीखने लगीं और आप एक अच्छी उर्दू बोलने वाली हैं। आपको पंजाबी भी समझ आती है लेकिन बोल नहीं सकती। आप जब तक इमरान खान के साथ रिश्ता अज़वाज में रहीं, आप ज़्यादातर पाकिस्तानी मलबूसात पहनती थीं। जुमैमा के इमरान खान से 2 बेटे हैं जिनका नाम कासम और इस्माइल है। आपका एक बेटा इस्लामिक स्कॉलर बनने जा रहा है और बर्मिंघम में इस्लामिक स्कॉलर बनने के लिए एजुकेशन हासिल कर रहा है। दोस्तों, जब इमरान खान सियासत में आए तो मुस्लिम लीग नून ने जुमैमा पर कीमती टाइल्स स्मगल करने का केस बना दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं कि उन्होंने सियासतदानों की औरतों पर किसी न किसी तरीके से उनकी किरदार कशी करने के लिए हमला किया है, जिनमें बेनज़ीर सरफरस्त थी। बेनज़ीर को बदनाम करने के लिए हेलीकॉप्टर से ब्रोशर तक लाहौर के अंदर फेंके गए थे। इसी तरह नवाज शरीफ ने इमरान खान को अजियत देने के लिए जुमैमा पर कीमती टाइल्स स्मगल करने का केस कर दिया था, ताकि इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से जुमैमा मुल्क छोड़कर इंग्लैंड चली गई थी। लेकिन जब फिर सदर मुशर्रफ परवेज़ ने हुकूमत को संभाला, पावर में आए, तो उन्होंने वो केस ख़त्म कर दिया और हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन पर इल्ज़ाम गलत था। वो जो टाइल्स यहाँ से लेकर इंग्लैंड गई थी वो कोई ख़ास अहमियत या एंटीक टाइल्स नहीं थी। चूँकि जुमैमा इस तरह के इल्ज़ाम की आदी नहीं थी, क्योंकि उसका तल्लुक बहुत बड़े अमीर घर से था, लेकिन वो डर गई थी और नतीजा ये निकला 22 जून 2004 को जुमैमा और इमरान खान का खूबसूरत बंधन तलाक पर ख़त्म हो गया, क्योंकि जुमैमा ने शायद फिल्मों की तरह यही कहा कि या तो आप मुझे रख लें या फिर आप सियासत कर लें। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तलाक के बाद के 5 महीने उनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में से एक हैं। तलाक के शराइत के मुताबिक आपके बेटे जब भी चाहें पाकिस्तान जाकर इमरान खान से मिल सकते हैं और इमरान खान जब लंदन जाएंगे तो अपनी साबका सास के घर ठहर सकते हैं और वहां अपने बेटों से मिल सकते हैं, उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। ये भी बताता चलूं कि जुमैमा खान का पहला बेटा सुलेमान 1996 में पैदा हुआ था, जबकि दूसरा बेटा कासम 1999 में पैदा हुआ था। जुमैमा खान और मरहूम लेडी डायना बेहतरीन दोस्त थे।
लेडी डायना भी जुमैमा की तरह डॉक्टर हसनात, जिनका तलब पाकिस्तान से था लेकिन वो प्रैक्टिस इंग्लैंड में कर रहे थे, उनसे शादी करना चाहती थी, मगर डॉक्टर हसनात के वालिदैन इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, सन 2002 में बरतानिया के एक रसाला के मुताबिक जुमैमा अमीर तरीन जवान लोगों की लिस्ट में 18वें नंबर पर थीं। उस वक़्त आपके पास 20 मिलियन पाउंड रकम से ज़ायद के असासे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं दोबारा जुमैमा मेर्सल गोल्डस्मिथ के उन दिनों की जब वो इमरान खान से अलहदा हुई और इंग्लैंड में आ गई। जुमैमा ने 2016 में शोबिज़ मीडिया को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने अमेरिकन सदर क्लिंटन के फेयर पर 6 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। आप टीवी चैनल इम्मी के लिए बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी काम करती रही हैं। जुमैमा गोल्डस्मिथ जुमैमा टेलीविजन पर काम करने के अलावा बरतानिया के अखबार इंडिपेंडेंट, द संडे टाइम्स, द इवनिंग स्टैंडर्ड के लिए कॉलम भी लिखती रही हैं। इसके अलावा आप कई एक बड़े जरीदे और अखबारात के लिए बतौर एडिटर भी काम करती रही हैं। दोस्तों, 1998 से लेकर 2001 तक आपने बतौर फैशन डिज़ाइनर भी काम किया। आप पाकिस्तान की गरीब औरतें जो हाथ की कढ़ाई करती हैं, उनकी बनाई हुई चीज़ें बरतानिया और अमेरिका में बेचने का बिजनेस किया करती थीं, जिसका मुनाफा वो खुद नहीं लेती थीं, बल्कि शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के लिए उन्होंने वक़्फ़ किया हुआ था। इसके अलावा बरतानिया में बेहतरीन लिबास पहनने पर आपको बेस्ट ड्रेस 2001, 2004 और 2005 के साथ साथ 2007 का अवार्ड भी मिला था। 2001 में जुमैमा यूनिसेफ के लिए बतौर यूके एम्बेसडर भी काम करती रही हैं। दोस्तों, काफ़ी अरसा से मैं ये सोचता था कि इमरान खान ने जुमैमा को तलाक क्यों दी। ऐसा भी हो सकता था वो इंग्लैंड में रहती, ये यहाँ पर रहते और ये रिश्ता ना टूटता, लेकिन इमरान खान की जो दूरंदेशी थी उसकी वजह से उन्होंने अलहदा होना मुनासिब समझा, क्योंकि जब जुमैमा और इमरान खान दोनों अलहदा हो गए तो 2005 में तलाक के बाद बरतानिया के अखबार ने लिखा था कि जुमैमा हिग ग्रांट नामी बरतानिया के एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ अक्सर देखी जाती हैं। पहले तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा हकीकत में वो रिलेशनशिप में नहीं है, दूसरी ज़िंदगी के मामलात में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन फिर 2007 में हिग ग्रांट ने बाकायदा अनाउंस किया था कि वो अब जुमैमा के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि वो वाकई ही उनके साथ रिलेशनशिप में थी। फिर 2013 में एक दफ़ा फिर बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ ने भी रिपोर्ट किया था कि जुमैमा को ब्रिटिश एक्टर रुसल के साथ देखा जा रहा है। फिर 2014 में रुसल ब्रांड ने भी ऐलान किया था कि वो अब जुमैमा के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि वो उनसे अलहदा हो चुके हैं। इन चीज़ों से लगता है कि क्योंकि जुमैमा का बचपन और जवानी का कुछ हिस्सा यूरोप में गुजरा है, जिसकी वजह से शायद वो शादी के बाद लाजमी किसी बॉयफ्रेंड की तरफ जाती, तो इमरान खान ने उनसे अलहदा होना ही पसंद किया। मगर जुमैमा इमरान खान से अलहदा होने के बाद भी इमरान खान को हर स्टेज पर सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, आपको ये याद होगा कि माजी में जब रेहान खान ने 2018 में अपनी किताब शाया करने की कोशिश की थी और वो बरतानिया से ही छुपाना चाहती थी, लेकिन उसमें उन्होंने इमरान खान के बेटे के बारे में कुछ गलत बयान किया था। तो तब 6 जून 2018 को जुमैमा ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि अगर रेहान खान की किताब बरतानिया में छपी तो वो अपने बेटे के बिहाफ पर, क्योंकि वो उस वक्त 16 साल के थे जबकि वो बात कर रही है, वो रेहान खान के ऊपर हद के इज्जत का केस कर देंगी। फिर 17 फरवरी 2019 को जुमैमा ने मजाक के तौर पर इमरान खान की तीसरी बीवी की तस्वीर के कॉर्नर पर अपनी तस्वीर बनाकर एक फिल्म पोस्टर की तरह शेयर कर दी और फोटो पर लिख दिया कि तुमने कैसा जादू किया, और ये फिल्मी पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। और फिर जब इमरान खान इलेक्शन जीत गए और वज़ीर आज़म का
हल्फ लेने वाले थे तो जुमैमा ने एक दफ़ा फिर ट्वीट किया था और कहा था कि फादर्स ऑफ माई चिल्ड्रन गोइंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों ये थी कहानी जुमैमा खान की। अगर आपको पसंद आई हो या आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।